सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बेटा अब आज हम हिंदी में पाठ पढ़ने जा रहे हैं, तुम कब जाओगे अतिथि। ये पाठ शरद जोशी जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के रचयिता शरद जोशी जी हैं। शरद जोशी जी द्वारा जो ये पाठ लिखा गया है, ये तुम कब जाओगे अतिथि, ये एक व्यंग्य है। व्यंग्य, ठीक है। इसमें लंबे समय तक आसन मारकर जब कोई आदमी किसी दूसरे के घर में अतिथि के रूप में बैठ जाता है और वो जाने का नाम नहीं लेता, तो इस पाठ में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। शरद जोशी जी का जन्म बेटा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था 21 मई 1931 को, ठीक है। इनका जो जीवन था वो कई शहरों में बीता था। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे थे, फिर इन्होंने लेखन का ही कार्य शुरू कर लिया था। तो इस पाठ का मैं सारांश आपको बता देती हूँ बच्चे। इस पाठ में क्या है जो शरद जोशी जी द्वारा लिखा गया है, पाठ अतिथि तुम कब जाओगे। इस पाठ में लेखक बता रहे हैं कि अतिथि का चौथा दिन था। यहाँ पर अब अतिथि का चौथा दिन था। लेखक अपने अतिथि का चौथा दिन तक सत्कार, 4 दिन तक सत्कार करते रहे। और सत्कार करते करते, सत्कार मतलब होता है उनकी आवभगत करना, उनको खाना देना, टाइम से हर चीज़ का ख्याल रखना। तो सत्कार करते करते जब वो थक गए थे, परेशान हो गए थे, तो वे मन ही मन उस अतिथि से पूछते हैं कि तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो, मतलब तुम आराम से बैठे हुए हो और तुम सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हो। तो सिगरेट जब पीते हैं तो उसमें छल्ले के जैसे धुआं निकलता है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हूँ। मतलब किसी न किसी बहाने से जब उस अतिथि को वापस भेजना चाहते हैं तो कभी कैलेंडर की तारीखें बदल रहे हैं ताकि उनको, अतिथि को याद आ जाए कि मैं इस दिन यहाँ पे आया था और मुझे इतना टाइम, इतना समय हो चुका है। तुम्हारा आतिथ्य बहुत लंबा हो चुका है। इतना देर तक तो चांद पर गए विमान यात्री चांद पर भी नहीं रुक सके थे। तुमने 4 दिन रहकर मेरी हालत पतली कर दी, अब जाओ। मतलब इसमें उस अतिथि को के बारे में बताया जा रहा है जो आकर बैठ गया है और जाने का नाम नहीं ले रहा। अतिथि क्या होता है? मेहमान। तो यहाँ पे लेखक उस अतिथि के बारे में बता रहे हैं कि बहुत लंबा समय हो गया है, तुमने इतने दिन तक क्या हुआ था। वो उदाहरण देते हैं कि विमान यात्री जब चांद पर गए थे ना, वो भी इतने दिनों तक वहाँ नहीं रुके थे, वो भी जल्दी वापस आ गए थे, और 4 दिन में तुमने मेरी हालत खराब कर दी है, इसलिए अब तुम जाओ। हे अतिथि, तुम्हारे आते ही मेरा बटुआ कांप उठा है। इसका मतलब है कि अतिथि जब मेहमान आते हैं तो घर में क्या होता है बेटा? खर्चा होता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि तुम्हारे आते ही मेरा खर्चा होना शुरू हो गया है, मेरा बटुआ कांप रहा है अब खर्चे के मारे। हमने भरसक मुस्कान से तुम्हारा स्वागत किया था, मतलब बहुत खुश होकर स्वागत किया है। रात को भोजन में जैसा भी मध्यम वर्ग के परिवारों में जैसा भोजन बनता है उससे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की, तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाने की कोशिश की। 2 सब्जियां, रायता, मीठा, ये सब चीज़ें बनाई जो कि तुम तो सुबह चले जाओगे। उन्होंने क्या सोचा कि वो अतिथि जो है वो सुबह चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो वहीं पर जमकर बैठा रहा, वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर चलो हमने सोचा कि हम दोपहर में भी तुम्हारे लंच पर बहुत अच्छा लंच बनाएंगे, जैसा बनता है उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कि अब तो तुम चले ही जाओगे, दोपहर का लंच खा कर, दोपहर का खाना खा के तुम चले ही जाओगे, तो फिर तुमको स्टेशन पे विदा करने जाएंगे। लेकिन क्या हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अतिथि नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं गए, है ना। बल्कि क्या किया उसने? धोबी को कपड़े धुलवाने के लिए दे दिए, है ना। धोबी को कपड़े दे दिए थे धुलवाने के लिए। तो कपड़े धुलवाने की जब इच्छा प्रकट की तो फिर घर वालों को समझ आया कि ये तो आज भी जाने का नाम नहीं ले रहे। तो उन्हें बड़ा धक्का लगा, बड़ा ज़्यादा आघात लगा कि हमें जो ये अतिथि था, ये पहले हम इसे भगवान समझ रहे थे, इसे देवता की तरह इसका आदर सत्कार कर रहे थे, लेकिन ये तो हमें अब
राक्षस के जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब राक्षस की तरह उन्हें लग रहा है। राक्षस की तरह क्यों लग रहा था? क्योंकि वो खा रहे थे, पी रहे थे, ऐशो आराम कर रहे थे और जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो पत्नी ने सुना तो वह भी आंखें तरेरने लगी। आंखें तरेरने का मतलब कि आंखें दिखाने लगी, गुस्से में आंखें लाल लाल करने लगी, क्योंकि पत्नी को क्या था, खाना बनाना पड़ता था, दिन रात सेवा करनी पड़ती थी, तो ये सब चीज़ें। इसके बाद चौथे दिन फिर बोरियत। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए। जब तीसरे दिन उन्होंने कपड़े धोने के लिए भेजे, चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए थे, किंतु तुम फिर भी डटे हुए थे, है ना, क्योंकि वो जाने का फिर भी नाम नहीं ले रहे थे। हमारे संबंधों में आई मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए थे, क्योंकि ये होता है कि जब कोई आता है किसी घर में तो उस टाइम बातें बहुत सारी होती हैं, सब बातें, पर 4 दिन अगर वो वहाँ रह गया तो सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, बातें सारी हो चुकी हैं, अब क्या बात करें नहीं समझ आ रहा। तो दोनों अपने अपने मग्न होकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बातचीत का कोई विषय ही नहीं है, अपना अपना काम कर रहे हैं। भावनाएं गलतियां बनती जा रही हैं। पता नहीं तुम क्यों गोंद की तरह चिपक गए हो। यहाँ पर अतिथि के बारे में बताया गया है कि तुम गोंद की तरह क्यों चिपक गए हो, कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। पत्नी बोर होकर बोली, मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी। लेखक सोचने लगा, लगता है अब हमें उपवास करना होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है कि पत्नी क्या खाना बना बना के इतना थक चुकी थी, इतना परेशान हो चुकी थी कि अब उसने क्या कहा कि मैं खिचड़ी बना दूंगी, है ना। फिर आगे है कि लेखक अतिथि को कहता है कि तुम्हें अतिथि बनकर रहना अच्छा लग रहा है। लेखक क्या कहता है अतिथि को? लेखक जो उसके घर में मेहमान आया था उसको कहता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, घर को स्वीट होम कहा गया है, परंतु तुम्हारे होने से हमारी स्वीटनेस समाप्त होती जा रही है। अब वो खींच गए लेखक, अब उसे समझा रहे हैं अपने अतिथि को कि क्या तुम्हें ऐसे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर को स्वीट होम कहते हैं। कोई एक दिन आए, हम मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बातें करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन वो वहीं पर जम कर रह जाए तो स्वीटनेस क्या है, इस घर की स्वीटनेस खत्म होती जा रही है। तुम अब चले जाओ वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। वो इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो खुद उससे बोल रहे हैं अपने अतिथि से कि तुम या तो अपने आप चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें गेट आउट बोलना पड़ेगा। और यदि तुम अपने आप कल सवेरे चले गए तो अगर नहीं गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बोल दूंगा उल्टा सीधा। माना तुम अतिथि देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। अतिथि को क्या है, हमारे हिंदू समाज में अतिथि को भगवान बोलते हैं, तो इसमें लेखक यही कहता है कि माना कि अतिथि भगवान है, तुम भगवान हो, देवता हो, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मैं आदमी हूँ, और आदमी के अंदर सहन करने की कोई सीमा होती है। देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना है तो अपने आप विदा हो जाओ। उस अतिथि को लेखक ये कहते हैं कि तुम अगर अपने आप को अच्छा बनाए रखना चाहते हो, हमारे रिश्ते अच्छे बनाए रखना चाहते हो, तो तुम अपने आप चले जाओ। मतलब इस पाठ में यही चीज़ बताई गई है बेटा कि कहीं भी जाकर ज़्यादा दिनों तक उस घर में नहीं रहना चाहिए। जाते हैं, मिलने जाते हैं, जितने दिन का आप सोच के जाते हैं चलो हम आज रह के आएंगे और कल आ जाएंगे, एक दिन का मिलना जुलना जाना बहुत होता है, लेकिन अगर आपके जाने से, आपके रहने से सामने वाले को परेशानी हो रही है तो उससे अच्छा है कि आप वहाँ पर ना रहो। तो ये इस पार्ट में बताया गया है। ठीक है बेटे, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।